नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नखंड श्राप का 4 परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 150 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की जो 11 प्रतिमाएँ हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। 129 नंबर का जो श्लोक है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, 129 नंबर के श्लोक में आचार्य बता रहे थे संलेखना जो ले रहा है वो 5 प्रकार के दोष लग जाते हैं। कभी कभी उसको वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो लग जाते हैं उनके नाम यहाँ बताए थे। कल अपन ने बात की थी 5वें नंबर की निदान की बात, कि जो निदान हैं मरते वक्त, मरण के समय, समाधि मरण के समय, अथवा धर्म का फल, तपस्या का फल प्राप्त करने का भाव कि मुझे स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो, स्वर्ग के सुख मिले या संसार के सुख की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भाना ये निदान है। और ऐसा सोचना मन में आ रहा होगा, ओहो अब उसका तो फल मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा विकल्प बिल्कुल नहीं। आपको तो आगे की कुछ सोचनी नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ प्रेजेंट में आपके अच्छे भाव हों, यही सोचना है और कुछ भी आपको नहीं सोचना है। यदि सोचना ही है तो बस ये सोचना प्रभु आपका शरण मिले, आपके चरण शरण मिले और कुछ ना मिले। मुझे यदि दोबारा जन्म यदि मिलता हो तो मुझे भगवान आपके शरण मिले। लिखा है शास्त्रों में कि मुझे मिथ्यात्व के साथ जो है स्वर्ग में रहना पसंद नहीं है और सम्यक के साथ मुझे नरक में रहना पसंद है। कितनी बड़ी बात कही। यदि भगवान आप वहाँ मेरे साथ हैं और सम्यक दर्शन है तो मैं उसके साथ दुखों के बीच में रहने को भी तैयार हूँ। लेकिन हे प्रभु आप जहाँ नहीं हैं और वहाँ पे मुझे ऐशो आराम मिल रहा हो, बहुत सारे सुख साधन मिल रहे हों, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए अनेकों वस्तुएं मिल रही हों, तो वो भी मेरे लिए जो है स्वीकार नहीं है। चक्रवर्ती का पद भी मिल रहा हो लेकिन सम्यक दर्शन ना हो और देव शास्त्र गुरु ना हो तो मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। और मुझे गरीब की हालत अवस्था मिल रही हो लेकिन हे प्रभु आपका सानिध्य मिल रहा हो, हे गुरुदेव आपका सानिध्य मिल रहा हो, मुझे सच्चे परमात्मा की शरण मिल रहा हो तो वो मुझे स्वीकार है। ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम तप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और शरीर जो है झरझर हो रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो है तो आगे की क्यों सोचना मुझे मिले। जो होना होगा सो हो जाएगा, जो मिलना होगा सो मिल जाएगा। तेरे हाथ में सिर्फ तेरे परिणाम होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। जो तेरे हाथ में है, जिसे तुझे करना कर सकता है वो चीज़ होना चाहिए, बाकी से चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो प्रशस्त निदान की बात जो है इस ध्यान रखना है। कुंद कुंद स्वामी ने अनेकों स्थानों पर और ऐसे ही अन्य आचार्यों ने भी अनेकों स्थानों पर ऐसी भावनाएं भाई हुई हैं। आरोग्य नाम लाहम दिंतु समाह्यम च बोह्यम, जो 24 तीर्थंकर स्तुति है प्राकृत भाषा में कुंद कुंद स्वामी की, उसमें कहते हैं आरोग्य नाहम लाहम, हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति का फल मिले, आरोग्य नान लाहम, मुझे आरोग्यता की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। समाह्यम च दिंतु बोहिम, मुझे बोधि मिले अर्थात केवल ज्ञान मिले, समय ज्ञान मिले। समाधि दिंतुम, समाधि को दो, मुझे बोधि दो, मुझे समाधि दो। सीधे डायरेक्ट प्रभु से मांग रहे हैं। जबकि कुंद कुंद स्वामी जानते हैं कि प्रभु ईश्वरवादी नहीं है, कर्तावादी नहीं है कि वो ईश्वर सब कुछ करता है, ऐसा नहीं। वो जानते हैं कर्तावादी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति के वशीभूत होकर के
वो कहते हैं कि यदि आप देने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन यदि आप दे सको, ऐसी मान्यता किसी की हो, तो मैं आपसे मांगने को तैयार हूँ। मुझे क्या दो? मुझे बोधि दो, मुझे समाधि दो, मुझे आरोग्य ज्ञान की प्राप्ति दो, ये मुझे आपसे चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी समाधि भक्ति में बहुत सुंदर भावना भाई कि शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्व आ रही सद्व्यक्तानाम गुण गण कथा दोष बाधे च मौनम सर्वस्यापि प्रियवित वचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्ताम मम भव भवे यावते ते अपवर्ग। मुझे जब तक अपवर्ग की प्राप्ति न हो, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो, तो हे प्रभु, मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, उसका फल मुझे दो कि मुझे शास्त्रों का अभ्यास मिले, स्वाध्याय करूँ। जिन पतिनुति, मैं जिनेन भगवान के चरणों में सदा झुकता रहूँ, उनको नमन नमोस्तु करता रहूँ। संगति सर्व आ रही, सर्व आर्य जो पुरुष हैं, साधु जन पुरुष हैं, मैं उनकी संगति करता रहूं। मैं जब भी बोलूं तो दूसरों का गुणगान करूं, कभी किसी की निंदा ना करूं। दोष वादे च मौनम, वहाँ पे मैं मौन हो जाऊं और प्रिय हित वचन मेरे निकलें। भावना शुद्ध आत्मा की हो, शुद्ध आत्मा की मेरी भावना बने, ऐसा मुझे शक्ति दो। तव पादो मम हृदय पदुदे नीलम, मेरे जो मस्तक है आपके चरण कमल में रहे और आपका चरण कमल जो है मेरे हृदय स्थान पे रहे, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो। यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो, मोक्ष की प्राप्ति न हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करें, ऐसी भावना भाएं। तो सोचिए कि कितनी जो चीज़ें हैं, आचार्यों ने भक्ति के प्रसंग में क्या क्या बातें नहीं कही गई, लेकिन वहाँ पे जितनी भी बातें की गई वो सब मोक्ष को लेकर के की गई हैं। कि जो है यदि हमारे मोक्ष की भावना है तो ऐसी भावना भा सकता है, छपक भी भा सकता है, पर वो संसार संबंधी वाला निदान की भावना नहीं भा सकता है। संसार के इंद्रियों के सुखों की चारों गति में भ्रमण की इसकी भावना नहीं भा सकता है, अच्छे सुखों की इसकी भावना नहीं भा सकता है। वो सिर्फ मोक्ष की भावनाओं को भा सकता है और भाना चाहिए। और यदि करता है, इससे विपरीत जाता है, तो निश्चित ही उसका जो है वो अतिचार नहीं, वो अनाचार है और वो आकुल व्याकुलता कहलाएगी जीवन में। यहाँ पर 129 नंबर श्लोक के माध्यम से आचार्य ने 5 प्रकार के जो हैं जो अतिचार हैं वो यहाँ पर बताए। अब बड़ी ही कृपा, बड़ी ही दया करके आचार्य भगवान ने संलेखना का फल भी बताया। ये बहुत बड़ी महानता रही जैन आचार्यों की कि वो कोई भी आप कार्य करोगे उसका फल क्या होगा ये जरूर बताया है। अच्छे भावों का क्या फल है, बुरे भावों का क्या फल है, अच्छे कार्यों का क्या फल है, बुरे कार्यों का क्या फल है, ये सारे फलों की चर्चाएं आचार्य भगवान ने की। वो जब कहते हैं कि जब हम बताते हैं पंच पाप करोगे तो नरक आदि जाओगे, दुख पाओगे, तो हम ये क्यों ना बताएं कि जो तुम पंच व्रत करोगे, 5 महाव्रत का पालन करोगे, समाधि संलेखना करोगे तो उसका क्या फल होगा। जैसे तुम पापों के फल को सुनकर के सतर्क और सजग हो जाते हो, हमें ये नहीं करना है, ऐसे ही तुम पुण्य के फल, अच्छे कार्य के फल को सुनकर के अच्छे कार्य में लगोगे। यद्यपि एक बात यहाँ जरूर कही गई है कि फलों को सुनकर के, अच्छे अच्छे फलों को सुनकर के मन ललचाए ना, क्योंकि ये भी विकल्प है। हमें तो अपना जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना श्रम अच्छा करना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ पूजा पाठ सब ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और जो फल मिलेगा अच्छा होगा। निष्काम भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। संलेखना का फल जानने के लिए 130 नंबर का श्लोक आप अपनी पुस्तक में निकाल सकते हैं या फिर स्क्रीन में आप पढ़ते जाएंगे। 130 नंबर का श्लोक
सल्लेखना का फल। निःश्रेयस, निःश्रेयस मभ्युदयम, निःश्रेयस मभ्युदयम, निस्तीरम, निस्तीरम दुस्तरम, दुस्तरम सुखाम्भोनिधिम, सुखाम्भोनिधिम, निः पिबति, निः पिबति पीतधर्मा, पीतधर्मा सर्वे, सर्वैर, सर्वैर दुःखैरनालीढा, सर्वैर दुःखैरनालीढा, निःश्रेयसमभ्युदयम, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्भोनिधिं, निः पिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पीत धर्मः, धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला कोई छपक सर्वहि समस्त दुख ही दुखों से अनालीढ़ा रहित होता हुआ, निस्तीरम अंत रहित तथा सुखाम्बोनिधिम सुख के समुद्र स्वरूप निःश्रेयसम मोक्ष का निःपबति अनुभव करता है। और कोई छपक दुस्तरम बहुत समय में समाप्त होने वाले अभ्युदयम अहमिंद्र आदि की सुख परंपरा का अनुभव करता है। यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। पहली तो निःश्रेयस की और दूसरी अभ्युदय की। दो शब्द याद रखना है, निःश्रेयस और अभ्युदय। निःश्रेयस बोलते हैं जिससे बड़ा कोई श्रेष्ठ कुछ ना हो, वो निःश्रेयस है, अर्थात मोक्ष, सिद्ध अवस्था। समस्त कर्मों के अभाव से जो आत्मा शुद्ध होती है उसे जो है सिद्ध अवस्था या मोक्ष अवस्था कहते हैं। वो निःश्रेयस अवस्था है। और दूसरी है अभ्युदय। अभ्युदय जिसमें चारों तरफ से मेरा अच्छा उदय हुआ हो, वो अभ्युदय है। और वह अभ्युदय स्वर्ग, अहमिंद्र, जो इंद्र हैं, अहमिंद्र हैं स्वर्ग के, ये अभ्युदय कहलाता है। मतलब संसार में रहकर भी देवगति में, और देवगति में भी बड़े पद, बड़े स्थान, बड़ी रिद्धि, बड़ी शक्ति, ये सब कुछ वृद्धि वृद्धि से प्राप्त जो होती है वो अहमिंद्र कहलाते हैं। तो निःश्रेयस जहाँ पे कहा जा रहा है पीत धर्मः, धर्म रूपी अमृत पीने वाला। पीत धर्म किसको पीना है? पानी पीना है, भोजन खाना है? नहीं। ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही अमृत रूप से भोजन है। ज्ञान रूपी अमृत जिसका भोजन है, पीत धर्मः, और धर्म रूपी ही जिसका पदार्थ, पेय पदार्थ है, अमृत है। तो ऐसे भोजन को और ऐसे पान को, पानी को जो ग्रहण करता है, वह छपक सर्वहि दुख ही अनालीढ़, समस्त दुखों से अनालीढ़ मतलब रहित हो जाता है, उसके सारे दुख हो जाते हैं। जो छपक है वो भोजन नहीं खाता, जो छपक है वो पानी नहीं पीता। छपक मतलब सल्लेखला लेने वाला। अंत अवस्था में आप देखिए वो कहाँ पानी ले पाते हैं, कहाँ भोजन ले पाते हैं। तो किससे जिंदा हैं, किससे उनका आयु कर्म चल रहा है, और कैसे अनंत काल तक वो रहेंगे बिना भोजन के, बिना पानी के। तो बोले हैं धर्म रूपी अमृत का पान करते हैं, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते हैं। ऐसे जो छपक हैं वो सर्व ही दुख ही अनालीढ़, समस्त जो दुख हैं
कष्ट हैं, कर्म हैं, इन सब को क्या करता है, अनालीढ़ा, उससे रहित हो जाता है। और निस्तीरम, तीर रहित, अंत रहित, निस्तीरम जो अंत रहित, तथा सुखाम्भो निधिम, सुख के समुद्र स्वरूप, सुखाम्भो निधिम, सुख अम्बु निधिम, तीन शब्द हैं, सुख अम्बु निधि। अम्बो निधि किसे कहते हैं? अम्बो निधि बोलते हैं सागर को, समुद्र को। अम्बु जल से भरा हुआ, जिसमें निधियाँ होती हैं। समुद्र खजाने से भरा होता है, निधि का भंडार होता है। उसका एक नाम है रत्नाकर। आकर मतलब स्थान, रत्नों का स्थान, रत्नाकर। ऐसे सुख अम्भो निधि, सुख रूपी समुद्र में, सुख के समुद्र स्वरूप में जो निःश्रेयस, जो मोक्ष है, उसको निहि पिबती, अनुभव करता है, उसको अनुभव करता है। समस्त दुखों से रहित होकर के, और जिसका अंत नहीं है, ऐसे सुखरूपी समुद्र। जैसे आप समुद्र देखते हो ना, एक किनारे से दूसरे किनारे आपको दिखता है, छोर दिखता है कभी? आप इस तरफ खड़े हो जाओ और उसका उस तरफ का छोर समुद्र का दिखाई देता है? सिर्फ जल ही जल दिखाई देता है, आपको छोर दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही बोल रहे कि कैसा है मोक्ष रूपी सुख है, जो अंत रहित है, जिसका कोई अंत नहीं है, हर समय अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख है। ऐसा अनंत सुख को जो निहिपवती अनुभव करता है, ऐसा जो अनुभव करता है, ऐसे फल निःश्रेयस पद को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, मोक्ष का अनुभव करता है। और कोई कोई जो छपक जो हैं, वो दुस्तरम, बहुत समय में समाप्त होने वाले, दुस्तरम जो बहुत समय में समाप्त होगा, ऐसा अभ्युदयम, अहमिंद्र आदि पद को प्राप्त करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि चले गए 33 सागर तक। नकुल और सहदेव 5 पांडव में 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि गए, 3 मोक्ष चले गए। तो जो 3 मोक्ष गए तो वो तो निःश्रेय सुख को प्राप्त कर लिए, लेकिन तो 2 अहमिंद्र पद को गए समाधि के फल से, वो बहुत दिनों तक स्वर्ग में रह करके सुखों को प्राप्त करके फिर मनुष्य बनेंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। तो इस प्रकार से जो दोनों प्रकार के सुखों को, अभ्युदय सुख को और निःश्रेय सुख को, फल को देने वाली ऐसी संलेखना समाधि को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।